समाज में रिश्ते अब जिए नहीं जाते, वे निभाए जाते हैं। हर व्यक्ति किसी अदृश्य नाटक का पात्र है। बेटा, पति, माँ, पिता, बहन और इन मुखौटों के पीछे मैं का स्वर धीरे धीरे मिट जाता है। जो बचता है वो एक थकी हुई भूमिका है, जो जीवित दिखती है पर भीतर से मृत है। मुझे याद नहीं आखिरी बार कब मैंने किसी रिश्ते में सिर्फ मानव बने रहने की अनुमति मांगी थी, क्योंकि जब भी मैंने कहा मेरे भीतर की लौ अब बुझने लगी है, उन्होंने कहा तुम्हारा अंधेरा दूसरों की रोशनी को डराता है और यूं बुझना भी एक अपराध बन गया। इंसान बने रहना एक अस्वीकार्य विलास। धीरे धीरे समझ आया, लोग प्रेम नहीं खोजते, वे खोजते हैं किसी को जो उनके भीतर की शून्यता को ढक दे, बिना सवाल पूछे, बिना अपनी थकान स्वीकार किए। प्रेम अब संवाद नहीं, एक मौन सौदा है, एक दूसरे के टूटेपन को छुपाने की साझा साजिश। यहाँ रिश्ते दो आत्माओं के बीच नहीं, एक आदर्श और एक भयभीत मनुष्य के बीच होते हैं। और लगभग हमेशा आदर्श जीत जाता है और मनुष्य हार जाता है। जब पिता चुप रहे, मैंने समझा यह धैर्य है। जब माँ मुस्कुराती रही, मैंने सोचा यह त्याग है। अब लगता है वो दोनों भी बस टूटने से डरते थे। हम सबको यही सिखाया गया, जो टूटे वह असफल है और असफल को प्रेम नहीं सुधार चाहिए। और मैंने भी वही सीखा। हर बार जब भीतर कुछ टूटा, मैंने उसे गलती समझा और हर बार जब चाहा, मैंने उसे कमजोरी मान लिया। और इस तरह मैंने अपने भीतर के इंसान को धीरे धीरे मार डाला ताकि भूमिका जीवित रह सके। यहाँ लोग थकते नहीं, उन्हें थकने की अनुमति नहीं, क्योंकि एक का रुकना पूरे ढांचे की अस्थिरता उजागर कर देगा। समाज को सबसे ज़्यादा डर सत्य से नहीं, थके हुए इंसान से है, जो अपनी भूमिका निभाने से इनकार कर दे। अब जब कोई कहता है मैं टूट रहा हूँ, तो मेरे भीतर का प्रशिक्षित मन उसे ठीक करना चाहता है, जैसे टूटना कोई दोष हो, न कि मनुष्य होने की स्वाभाविक प्रक्रिया। पर सच तो ये है, टूटना ही मनुष्य होने का प्रमाण है। वही एक क्षण है जब भूमिका गिरती है और आत्मा सामने आती है। कभी कभी सोचती हूँ, अगर हमें रिश्तों को बचाना है तो पहले हमें स्वयं को इन भूमिकाओं से मुक्त करना होगा, क्योंकि जहाँ भूमिका जीवित रहती है वहाँ आत्मा मौन हो जाती है, और जहाँ आत्मा मौन हो जाती है वहाँ से मनुष्य का क्षय शुरू होता है, धीरे, शांत और अदृश्य ढंग से।